वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही प्यारा सा प्रिटी सा पैटर्न लेकर आई हूँ। इस पैटर्न को बनाना बहुत ही आसान है, बिगनर इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इस पैटर्न को बनाने के लिए मुझे 14 के स्टिचेस लेने हैं प्लस 9 स्टिचेस। आप किस डिज़ाइन को किसी भी प्रोजेक्ट पर डाल सकते हैं। लेडीज़ कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर, बच्चों की ड्रेसेस हो गई, मफलर हो गई हैं, आपके शॉल हो गए, ब्लैंकेट हो गए हैं। आप किसी भी प्रोजेक्ट में इस पैटर्न को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही बन के बहुत ही सुंदर लगता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इस पैटर्न को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 14 प्लस 9 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं और यहाँ पर मैंने 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना ली हैं। तो चलिए अब ये पैटर्न हमारा जो सा है वो फ्रंट साइड से बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसे अब बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला फंदा आप चाहे बुन के लीजिए चाहे बिना बुने उतारिए। तो पहले मैं फंदा एक बार बुन के लेती हूँ, मैं इस पर बुन लेती हूँ और आगे मुझे 7 स्टिचेस उल्टे उल्टे बुनने हैं। पर्ल 7 स्टिचेस 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए, ये मैंने स्टिच उतारा था स्लिप ऑन। पुल 7 स्टिचेस 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर मैंने 7 फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिया है। अब मैं धागे को दूसरी तरफ करूँगी और 2 स्टिचेस को सीधा बुनूंगी। निट 2 स्टिचेस, 2 फंदे मैंने ऐसे सीधे बुन लिए हैं। सीधे बुनने के बाद ये जो मेरा थर्ड स्टिच है, इस एक फंदे के मुझे 3 फंदे बनाने। ये देखिए 1 और एक बार मैंने ऐसे लिया है, एक बार मैं बैक साइड से, मतलब ये एक फंदा मैंने आगे से ऐसे बुना है। अब मैं इस फंदे को ऐसे बुनूंगी 2 और लूजिंग में रखना है, आपने इसे लूज़ रखना है, बिल्कुल देखिए बिल्कुल लूज़ रखना है। 2 और एक बार दोबारा से आगे से 3। एक फंदे के देखिए मैंने 3 फंदे बना दिए यहाँ पे। अब एक फंदा यहाँ पर मुझे इसे बिना बुने उतारना है। ये मैंने बिना बुने उतार लिया। अब अगेन इस स्टिच के मेरे को जैसे मैंने इसके एक के 3 बनाए हैं वैसे ही बनाने हैं। एक बार दोबारा बनाएंगे, देखिए 1, एक बार ऐसे किया, इसको स्टिच को सिलाई से उतारना नहीं है। फिर एक बार हम इसे बैक साइड से ऐसे डाल के सिलाई को बनाएंगे 2 और ये एक फ्रंट साइड से बन गया हमारा ये 3। अगेन निट 2 स्टिचेस, 2 फंदे हम सीधा बुनेंगे। तो ये हमारा 14 स्टिचेस पे एक पैटर्न कंप्लीट हो गया। अगेन हम धागा अपनी तरफ लेकर आएंगे। अब इस पैटर्न को हम दोबारा रिपीट करेंगे। 7 स्टिचेस हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। पुल 7 स्टिचेस 1 2 3 4 5 6 7। 7 स्टिचेस मैंने उल्टे बुन लिए हैं। पुल 7 स्टिचेस, धागे को हम बाहर की तरफ करेंगे। निट 2 स्टिचेस, 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। निट 2 स्टिचेस, अगेन एक इस फंदे का हम 3 बनाएंगे, एक के 3। 1, एक फंदा बना लिया फ्रंट साइड से, एक फंदा बनाएंगे बैक साइड से। 2, अगेन एक फंदा लूजिंग में रखना है, हमने टाइट नहीं रखना। अगेन एक फंदा हम और फ्रंट साइड से बनाएंगे। तो ये मेरे 3 स्टिचेस एक के 3 बन गए। अगेन एक फंदा बिना बुने उतार लिया और दोबारा से मैं इन फंदों के एक के 3 बनाऊंगी। तो देखिए इसे कैसे बनाना है। अगेन एक फ्रंट साइड से, बैक साइड से 2 स्टिचेस हो गए, अगेन फ्रंट साइड से 3 स्टिचेस हो गए। नाउ ये मेरा बन गया है। अब मैं 2 स्टिचेस और बुनूंगी। निट 2 स्टिचेस, निट 2 स्टिचेस। अब मैं धागे को अपनी तरफ करूंगी यहाँ से और अगेन मैं 7 स्टिचेस और लास्ट का जो हमारा एज का फंदा है उसको भी उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करूंगी। तो पर्ल 7 स्टिचेस, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7। 7 पर्ल स्टिचेस मैंने बुन ली हैं और ये मेरा एज का फंदा है, इसको मैं उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ। अब हम पैटर्न के सेकंड साइड पे हैं, सेकंड रो पे हैं, बैक साइड पे। अब देखिए इसे कैसे बुनना है। तो देखिए अब हम इसे उल्टा उल्टा बुनेंगे। ये हमारा एज का फंदा है, 7 स्टिचेस उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4
5 6 7 पर्ल स्टिचेस। अब ये हमारे जो हमने 1 के 3 बनाए थे उससे पहले के 2 स्टिचेस हैं निट वाले, इनको भी हम उल्टा उल्टा बनाएंगे। 1 2। और अब ये देखिए, ये आपको 1 के 3 स्टिचेस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। इन फंदों को हमने एक फंदे का 3 बनाया था, इन फंदों को हमने एज इट इज़ ऐसे ही उतार लेना है बिना बुने हुए। और ये एक फंदा आपको दिखेगा जो हमने आगे से बिना बुने उतारा था, इसको हम उल्टा ही बुन लेंगे। अगेन ये जो हमने 1 के 3 स्टिचेस बनाए थे, इन 3 स्टिचेस को हम बिना बुने ही उतार लेंगे और बाकी के स्टिचेस को यानी 7 + 9 यहाँ पे हो गए, यहाँ पे 11 स्टिचेस आएंगे हमारे, क्योंकि 2 इधर के हो गए, 2 इधर के और 7 बीच के हो गए, तो टोटल हो गए 11 स्टिचेस हम यहाँ पे बुन लेंगे। जब तक हमारा 1 का 3 फंदे जो बनाए थे ना वो आएंगे, आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि आपने 1 फंदे के 3 फंदे बनाए थे। देखिए ये देखिए, तो ये देखिए, ये मेरे 3 स्टिचेस आ गए हैं दोबारा से। ये देखिए 1 2 3, जो हमने 1 के 3 बनाए थे ना ये अलग से ही दिखते हैं। और ये 20 का फंदा देखिए जो हमने बिना बुने था, ये आपको अलग से ही दिखेगा। ये देखिए, इस फंदे को हम उल्टा बुन लेंगे। अगेन 3 फंदों को स्किप करेंगे जो हमने 1 के 3 बनाए थे, और बाकी के इन स्टिचेस को हम उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, तो ये मेरी डिज़ाइन की सेकंड रो बन के कंप्लीट हो गई है। अब हम पैटर्न की थर्ड रो पे हैं। थर्ड रो हमें कैसे बनानी है वो देखते हैं। पहले हम एक फंदा जो हमारा स्किप करने वाला है, मैं इसे उल्टा बुनती हूँ तो मैं उल्टा बुन के उतार रही हूँ, चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, बिना बुने भी उतार सकते हैं। knit 7 stitches, pull 7 stitches, 1 2 3 4 5 6 7 पल स्टिचेस मैंने कर ली हैं। धागे को हम बैक साइड पे करेंगे। अब हमें यहाँ पर ये देखिए, ये पहले हमने 2 स्टिचेस बुने थे सीधे, और ये हमारा एक फंदे के 3 फंदे बनाए थे। अब हमने इनको ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट कैसे करेंगे, देखिए ये 2 फंदे उतारेंगे। अगर आप बिगनर हैं और अगर आपको प्रॉब्लम होती है कि अगर आप उतारेंगे तो इस फंदे को कहीं गिर ना जाए, तो आप इसे किसी एक्स्ट्रा सिलाई पे भी होल्ड कर सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे ही कर रही हूँ। ये देखिए 2 फंदे मैंने यहाँ पे उतार दिए, और ये मैं 3 फंदे पहले 1 2 3 इनको मैं आगे कर लूँगी। और ये मेरे जो बैक साइड के 2 स्टिचेस हैं, ये देखिए, ये मेरे बैक साइड के 2 स्टिचेस मुझे अलग से दिख रहे हैं। ये देखिए 1, ये देखिए, और एक ये 2, ये 2 स्टिचेस में ट्विस्ट करना है। यहाँ पर हमें ट्विस्ट करना है, ठीक है। ये देखिए, तो ये देखिए यहाँ पे हमने इसको ट्विस्ट करा है। और अब ये जो हमारे 3 फंदे हैं, यानी हमने एक फंदे का जो 3 बनाए थे, ये देखिए 1 2 3, अब हम इन 3 का 1 कर लेंगे। थोड़ा ध्यान से करना होगा। ये देखिए, ये देखिए 3 का 1 कर लिया मैंने, और ये 2 फंदे ऐसे ही बुनने, 1 2। ये फंदा फिर हम बिना बुने उतारेंगे। अगेन अब हमें यहाँ पे सेम जैसे हमने यहाँ पे ट्विस्ट दिया, अब यहाँ पे भी देना है। तो अभी हम पहले 1 2 3 फंदे ऐसे उतारेंगे। 2 फंदों को, क्योंकि हमें जो 3 फंदे हैं ना, इनको ट्विस्ट करके आगे लेकर आना है। ये देखिए 1 2 3, इन 3 फंदों को मैंने इधर उतार लिया। अब ये जो मेरे ये 2 फंदे आपको दिख रहे हैं,
तो देखिए 3 स्टिचेस जो मैंने 1 के 3 बनाए थे वो मैंने इस सिलाई पे ले लिए हैं, और ये बैक साइड के जो हमारे 2 स्टिचेस हैं इनको हमें ट्विस्ट करके आगे लेकर आना है। तो बिगनर बहुत ध्यान से बनाइएगा। अगर आपको ऐसे उठाने में स्टिचेस प्रॉब्लम आती है तो आप किसी भी एक एक्स्ट्रा सिलाई लेके उस पे भी इसे उतार सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे 3 स्टिचेस इधर आ गए हैं, 2 स्टिचेस इधर आ गए, ये मेरा ट्विस्ट हो गया है यहाँ पे। अब इन 2 फंदों को मैं यहाँ पे सीधा बुनूंगी। देखिए 1 2 निट 2 स्टिचेस हो गए मेरे ये, और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको ये मेरे 3 स्टिचेस है 1 2 3, जो मैंने एक फंदे के 3 बनाए थे। अब इन तीनों का मुझे 3 का 1 बनाना है। ये देखिए बहुत ही ध्यान से निकालना है इसमें से आपने धागा। ये देखिए ये मेरा 3 का 1 हो गया। ये देखिए 1 2, मैं बहुत आराम से दिखा रही हूँ ताकि बिगनर्स आराम से बना सके 3। ये देखिए ऐसे लेना है आपको एग्जैक्टली, और यहाँ पे ये 3 का 1। ये देखिए ये हमारा पत्ती बन के हमारी आ गई है। अगेन देखिए यहाँ पे धागा अपनी तरफ करेंगे और इनको उल्टे फंदों को बुनेंगे 7 स्टिचेस। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए आपको अपने आप दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए मैंने 2 स्टिचेस बुने हुए हैं, सीधे सीधे धागा बाहर की तरफ करेंगे। अगेन हम इसको ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट हम किस तरीके से करेंगे वो देखिए एक बार। ये देखिए अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये जो 2 स्टिचेस हैं मेरे, ये देखिए ये 2 फंदे मैंने यहाँ पे सीधे बुने हुए थे, इनको मैंने ऐसे उतार दिया है बैक साइड से। ठीक है, और इन 3 फंदों को मैं इस सिलाई पे ले लूँगी 1 2 3। ये जो मेरे 1 के 3 फंदे बनाए थे वो फंदे आ गए हैं, और ये जो 2 फंदे, ये देखिए 2 फंदे आपको दिख रहे हैं, ये देखिए 2 फंदे, इनको मैंने ऐसे उतार लिया। मैं बनाती रहती हूँ तो मुझे इसकी प्रैक्टिस है। अदरवाइज़ जो बिगनर्स है वो एक एक्स्ट्रा सिलाई लेके उस पर भी इसे उतार सकते हैं। ये देखिए ये ऐसे आ गए। ठीक है, अब हम ये 2 फंदे इस पे आ गए हमारे। अब हम इन 3 फंदों का 3 का 1 बनाना है। ये देखिए ये मैं 3 का 1 बना दूंगी। ये देखिए ये मेरा 3 का 1 बन गया। अगेन निट 2 स्टिचेस 1 2, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे। अब यहाँ पे हमारा सेकंड ट्विस्ट आ गया। ये देखिए ये 1 के 3 बने हुए हैं हमारे फंदे, अब इनको ट्विस्ट करेंगे। ये देखिए अब ये हमारे, ये देखिए ये मैंने स्टिचेस उतार दिए हैं। अब ये बैक साइड के ये 2 फंदों को ऐसे आगे लेकर आएंगे, और ये जो 3 फंदे हैं मेरे इनको हम इधर लेकर आएंगे बैक साइड पे। ठीक है, अब इन 2 फंदों को ऐसे उतारेंगे और इनको सीधा बुनेंगे। निट 1 निट 2 निट 3 टुगेदर। ये देखिए 3 फंदों का 1 बनाएंगे हम यहाँ पे। बहुत ही ध्यान से बनाइएगा। ये देखिए 3 का 1 बनाया मैंने यहाँ पे। यहाँ पे मेरा सेकंड डिज़ाइन भी कंप्लीट हो गया है। धागा अपनी तरफ करेंगे और लास्ट के 7 स्टिचेस को हम उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए 1 2 3, 1 मिनट। ये देखिए, और ये लास्ट का जो एस का फंदा है इसको भी मैं उल्टा बुन लूँगी। तो ये देखिए हमारे ये डिज़ाइन की 3rd रो भी बन के कम्प्लीट हो गई है। आई होप आपको इसका डिज़ाइन दिख रहा हो। मैं एकदम क्लोज करके भी दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे मेरी 2 डिज़ाइन, एक ये वाला पत्ती मेरी बन गई है और एक ये वाली देखिए। ठीक है, अब हम इसे आगे बनाते हैं। अभी हम पैटर्न की 4th रो पर हैं। ये हमारी पूरी रो पर्ल में बुन जानी, यानी पूरी रो मेरी उल्टी उल्टी बुन के मुझे इसे कंप्लीट करना है। ये देखिए मैं इस रो को पूरा उल्टा बुन के कंप्लीट कर लेती हूँ।
तो ये देखिए मैंने इसकी 4th रो भी बुन के कंप्लीट कर दिया है। देखिए आपको पैटर्न दिख रहा होगा, एक पत्ती यहाँ बनी है, एक पत्ती यहाँ बनी है। तो इन्हीं 4 रोज़ को मैं यहाँ पे 2 बारी और रिपीट करती हूँ और फिर मैं इसे आपको आगे दिखाती हूँ, क्योंकि ये हमारा जो 4 रोज़ हमें बनाई है, 4 रोज़ बनाई है, ये 4 रोज़ हमारी रिपीट होती जाएंगी। तो मैं ये इसी 4 रो को मैं 2 बार और रिपीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे इसका डिज़ाइन दिखाती हूँ। सो देखिए मैंने इसकी 4 रोज़ आपको बनाना ही सिखाई थी और उसके बाद उन्हीं 4 रोज़ को रिपीट करते हुए मैंने यहाँ पे 8 रोज़ बनाई हैं, यानी कि ये डिज़ाइन को मैंने 2 बारी और बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास टोटल मैंने इसमें 12 रोज़ यानी मैंने 12 सिलाइयाँ यहाँ पे डाल दी हैं। तो चलिए देखते हैं इसे अब हमें आगे कैसे बनाना है। ये जो मेरा एज वाला फंदा है इसको मैं बुन के उतार लूँगी, धागा मैं आगे लेके जाऊँगी। अब देखिए जो पैटर्न हमने यहाँ डाला था, अब वो पैटर्न हमारा यहाँ डलेगा। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, 2 फंदे मैं सीधे बुनूंगी, निट 2 स्टिचेस 1 2। ये 2 फंदे मैंने सीधे बुन लिए हैं। अब ये जो एक फंदा है, इस एक फंदे के मुझे 3 फंदे बनाने हैं। एक लूजिंग में लेंगे, देखिए मैंने कितना लूज लिया, बिल्कुल क्लोज करके दिखा रही हूँ। दूसरा स्टिच मेरा बैक साइड से आएगा, ये देखिए 2 और एक फ्रंट साइड से 3। पैटर्न सेम वैसे ही चलेगा जैसे मैंने आपको पहले बताया था। एक स्टिच बिना बुने उतार लेंगे। अगेन इस स्टिच के भी हम 3 फंदे बनाएंगे, 1 2 3। निट 2 स्टिचेस, ये देखिए मेरा पैटर्न इसमें बन गया है। अगेन मेरे को यहाँ पे 7 स्टिचेस उल्टे उल्टे लेने हैं, पर 7 स्टिचेस 1 2 3 4 5 6 7। सो देखिए यहाँ पे मैंने 7 स्टिचेस पर्ल करें, यानी 7 फंदे मैंने उल्टे बुन लिए हैं। अब अगेन मैं जो ये पैटर्न था, मैं अगेन ये पैटर्न यहाँ पे रिपीट करूँगी। निट 2 स्टिचेस, मैं पूरी रो बना के दिखा रही हूँ ताकि बिगनर्स को कोई कन्फ्यूज़न ना हो। 1 2 निट 2 स्टिचेस। अगेन हम एक फंदे के 3 फंदे बनाएंगे, ये देखिए एक फंदे के एक स्टिच के मैंने यहाँ पे 3 स्टिच बना ली हैं। एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, फिर अगेन हम एक फंदे के 3 फंदे बनाएंगे, ये देखिए ठीक है। अगेन एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, सो देखिए एक फंदा सीधा बना लिया, एक फंदा मैं यहाँ पे और सीधा बना लूँगी। तो ये वाला मेरा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया है। अगेन 7 स्टिचेस उल्टे उल्टे बुनने हमने, 1 2 3 4 5 6 7। 7 फंदे मैंने यहाँ पे उल्टे बुन लिए हैं, धागा आगे करेंगे। अगेन इसी पैटर्न को हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। 2 निट 1 स्टिच का 3 स्टिच करेंगे, एक फंदा उतारेंगे, सो ये देखिए मैंने यहाँ पे 1 के 3 कर लिए। अगेन हम 2 स्टिचेस को सीधा सीधा बुनेंगे और ये हमारा लास्ट का स्टिच है, इसको मैं उल्टा बुन के कंप्लीट कर लूँगी। ये देखिए डिज़ाइन हमारा सेम वही है, सिर्फ अब यहाँ पर हमने इसको चेंज कर दिया है। यहाँ पे डिज़ाइन डाला है, यहाँ पे 7 फंदे उल्टे लिए, फिर यहाँ पे पैटर्न डाला है, फिर यहाँ पे 7 फंदे उल्टे दिए हैं और यहाँ पे पैटर्न डाला है। सेम इसी तरह से इस पैटर्न को भी यहाँ पर बनाना है।
तो मैं एक बार इस पैटर्न को बना लेती हूँ, फिर इसका आपको मैं इसका लुक दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने ये वाला पैटर्न पूरा कंप्लीट कर दिया है ऊपर का, और ये बन के हमारा इस तरीके से कंप्लीट पैटर्न आता है। आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट पर डाल सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। चाहे तो आप इसे 2 कलर्स में भी बना सकते हैं, मैंने सिंगल कलर में आपको बताया है। जो 4 रोज़ हैं, सिर्फ 4 रोज़ को ही रिपीट करते हुए जाना है आपने। ये देखिए मैंने सिर्फ 4 रोज़ को ही रिपीट किया है, और ये देखिए कितना प्यारा सा हमारा ये पैटर्न जो सा है रेडी हो गया है। 12 सिलाइयाँ हमारी यहाँ डाली हैं, 12 सिलाइयाँ यहाँ डाली हैं। टोटल हमारे यहाँ पे 24 सिलाइयों में ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके ऊपर जब अगेन आप डिज़ाइन डालेंगे तो इसी तरह से जैसे यहाँ पे 7 स्टिचेस लिए थे वैसे ही उल्टे स्टिचेस बनेंगे, फिर ये वाला पैटर्न डालेंगे। ये वाला जो फर्स्ट पैटर्न है यहाँ इसके बाद हमारा रिपीट होगा। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। सो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये पैटर्न कैसा लगा। थैंक यू।